जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे संकेतन से आप समझते क्या हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है और इसको देखेंगे तो सेकेंड यूनिट से लिया गया है, सेकेंड पेपर के लिए है। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर संकेतन से आप समझते क्या हैं। अगर संकेतन को देखा जाए तो संकेतन का अगर हम मतलब समझने का प्रयास करें तो संकेतन का अगर हम मतलब देखेंगे तो यहाँ पर ये इस चीज़ से लिया गया है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को संकेत देकर जो है समझने का प्रयास करते हैं या किसी व्यक्ति का या बालक का जो मूल्यांकन करते हैं वो संकेतन विधि द्वारा कहते हैं या संकेतन के माध्यम से हम किसी भी बालक का मूल्यांकन करते हैं। अब अगर देखा जाए तो संकेतन में हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए संकेतन के बारे में अगर हम समझें कि जैसे अगर हम संकेतन के माध्यम से हम परीक्षण करना चाह रहे हैं, किसी भी बालक का हम परीक्षण करना चाह रहे हैं कि संकेतन के माध्यम से हम उस बालक का परीक्षण कैसे करेंगे, उसको परीक्षण को अगर हम समझें तो ज़रा थोड़ा आराम से समझिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो बालक जो है देखेंगे तो आप लेटे हुए हैं, दो बालक। इसके अलावा देखेंगे सामने की तरफ एक बालक खड़ा हुआ है। इसके अलावा देखेंगे कि एक बालक यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नीचे लेटा हुआ है और ये जो बालक नीचे लेटा हुआ है, ऊपर जो दो बालक लेटे हुए हैं वो देखिए उनके पेट में अगर देखा जाए तो उनके पेट में चाकू से कुछ जो है चीरने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जैसे देखा जाए यहाँ पर जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो से समझने का प्रयास करिए। ये संकेतन विधि द्वारा हम बालक का परीक्षण कर रहे हैं। इस फोटो को जब हम बालक को दिखाएंगे तो जो बालक होगा इस फोटो को देखने के बाद जो है हम बालक से बोलेंगे कि आपके पास 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का, और इस 5 मिनट के समय में आपको इस पर एक स्टोरी बनाना है। अगर इस प्रकार का परीक्षण देखा जाए तो इस प्रकार के परीक्षण को प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। इसी को टेट बोला जाता है, TAT, टेट परीक्षण या टेट टेस्ट कहा जाता है। इसको अगर देखा जाए तो CD मोर्गन ने और HA मूरे ने लेके आया था। इसमें देखा जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर फिगर दिख रहा है, धुंधली हुई आकृति हुई हमें दिख रही है, तो इस धुंधली आकृति में अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार की अगर हम देखेंगे 31 कार्ड होते हैं इनके पास। CD मोर्गन और HA मूरे ने 31 कार्ड बनाया था और इस 31 कार्ड में से देखा जाए तो 21 कार्ड जो है हर एक बालक को, या देखा जाए जिसका परीक्षण हमें करना रहता है संकेतन के माध्यम से, जिसका हमें परीक्षण करना रहता है उसको हम 21 कार्ड जो है बारी बारी से देते हैं। जिस हिसाब से ये कार्ड दिख रहा है इसी हिसाब से देखा जाए तो 21 कार्ड को जो है 31 कार्ड को CD मोर्गन ने और HA मूरे ने बनाया था। लेकिन किसी भी व्यक्ति के परीक्षण के लिए अगर देखा जाएगा तो वहाँ पर 21 कार्ड उसको बारी बारी दिया जाता है। जब ये 21 कार्ड इनको बालक को दिया जाता है, इस 21 कार्ड में बालक जो है फिगर को देखते हैं जो कि अस्पष्ट रूप से फिगर दिख रही है हमारे सामने। तो जब ये फिगर अस्पष्ट रूप से दिख रही है तो इसको अगर समझा जाए तो बालक क्या करता है, उस फिगर को देखता है और फिगर देखने के बाद 5 मिनट का समय दिया जाता है बालक को। और उस 5 मिनट के समय के बाद अगर देखा जाए बालक को उस फिगर के अनुसार एक स्टोरी बनानी रहती है कि आखिर उस स्टोरी में कैसा हुआ जो आज की ये फ़ोटो दिख रही है। यही जो स्टोरी होती है, यही स्टोरी अगर देखा जाए तो संकेतन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करते हैं। स्टोरी जो जितना अच्छा बनाता है उसका संकेतन में परीक्षण उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी जिस तरह से मनोवृत्ति रहेगी, आपका जिस प्रकार से व्यक्तित्व रहेगा, आप उसी प्रकार से देखा जाए तो आप उसी प्रकार से स्टोरी बनाएंगे। अगर इस पिक्चर को आप थोड़ा सा और बारीकी से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो चाकू से लगाया गया है, पता नहीं वो चाकू है या चाकू ही नहीं है। तो ये आपकी मनोस्थिति बताएगी कि वहाँ पर आपने किस प्रकार की स्टोरी बनाया। तो इस हिसाब से हमने देखा कि संकेतन के माध्यम से आखिर हम परीक्षण कैसे करते हैं, किसी भी बालक का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का अगर देखेंगे सेकेंड पेपर का यूनिट सेकेंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।